नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मारिया शकील और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नपी नाई। बहुत ही फेमस लॉयर हैं और जो साइबर स्पेस में क्राइम्स में बहुत बड़ी जानकार हैं। यूके की पुलिस के पास एक नया केस आया है जिसके जिसके मुताबिक एक 16 साल की बच्ची ने कंप्लेन किया है कि मेटावर्स जो ऑनलाइन स्पेस में उसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, गैंग रेप का इंसिडेंट है। तो ये जो इंसिडेंट है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद क्या हो सकता है, क्या ये रेप की कैटेगरी में भी है और किस तरह का प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। नबीनाई जी, मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछूंगी, ये जो बच्ची है 16 साल की, वो एक हेडगियर पहनी हुई है और शी इज रेप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन। तो क्या ये रेप है और इसको क्या बोलते हैं? क्या ये डिजिटल रेप बोलेंगे, वर्चुअल रेप बोलेंगे या साइबर स्पेस में क्राइम बोलेंगे? तो ये तो जो हम लोग रेप का शब्द जब इस्तेमाल करते हैं, वो कानून के हिसाब से क्या रेप होता है वही तो लगेगी सेक्शन। तो अभी जब हम लोग मेटावर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में और सेक्सुअल अब्यूज जो अवतार्स जो बोलते हैं, हमारा जो इक्विवेलेंट होता है ऑनलाइन में, उसका जब अब्यूज होते हैं उसका तो वो रेप का सेक्शन तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप 376 आईपीसी में देखेंगे तो वो बहुत ही स्पेसिफिक है कि कैसे तरीके से रेप हो सकते हैं। मगर इसका मतलब तो ये नहीं है कि कानून के हिसाब से ऐसे विक्टिम्स को कोई भी रेमेडी नहीं। तो कानून के अंदर बाकी तो सेक्शंस जो है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए है, जो हैकिंग का है, वायरस अटैक्स का, कंटामिनेंट का है, ये सब तो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मैं क्यों हैकिंग और वायरस अटैक्स के बारे में बोल रही हूँ? आपको तो अभी जो आपने न्यूज आइटम बताए थे, ये 16 साल के बच्चे के ऊपर जैसे हुए हैं, ये पहले केस नहीं है। तो सबसे पहले 1993 में एक ये तो हम लोग मेटावर्स जब बोलते हैं 3D में होता है, ये जो 1993 में हुआ था वो तो 2D में हुए थे। तो एक जो यूजर है, उन्होंने वो हैकिंग करके वो प्लेटफॉर्म का कंट्रोल ले लिया। उसके बाद उन्होंने एक लेडी अवतार जो था उसमें, उसका तो रेप, वर्चुअल रेप किए थे। तो तो ये ऐसे जब 1993 में हो चुका है। 1993 में बिबल्स करके एक ऑथर ने एक रेप इन साइबर स्पेस, रेप इन साइबर स्पेस करके एक आर्टिकल लिखा था उसके बारे में। मैंने इसके बारे में पहला बुक जो 2017 में लिखी थी उसमें भी लिखी हूँ, और सासी टेल साइबर क्राइम स्टोरीज का जो मैंने दूसरा बुक लिखी हूँ 22 में, उसमें भी लिखी हूँ। और यूं समझ लीजिए मेटावर्स में भी ये इंसिडेंट के पहले भी हो चुका है। जी, नपीनाई जी, जो एक ऑफिसर है जो फेमिलियर है इस केस से, उनका कहना है कि जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो रेप के इंसिडेंट में होता है, उसी बच्ची ने वही एक्सपीरियंस किया है और उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वही हुआ है और फिजिकल इंजरी से ज्यादा हुआ है। और वो बच्ची क्योंकि अवतार के फॉर्म में थी लेकिन फिर भी स्कार्ड है। अ, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास लिमिटेड पावर है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं? हाँ, यही तो प्रॉब्लम हो जाता है उनको। तो जब एक ऐसे केस आते हैं उनके सामने, उनको वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी हम करेंगे क्या, इसके अंदर क्या सेक्शंस डाल सकते हैं ऐसे। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जब आपका फोटोग्राफ लेके उसको तो मॉर्फ करके, या अभी हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे डीप फेक्स के बारे में, जब डीप फेक्स में एक सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, वो भी फेक है। मगर उसमें भी जो विक्टिम होता है, जिसका चेहरा इस्तेमाल करते हैं, उनको तो ऐसे लगता है कि अपने आप को तो किसी ने वायलेट किए हैं। वैसे ही होता है जब मेटावर्स क्राइम्स भी होते हैं। और इसमें मैं एक चीज आपको तो ये एक्सप्लेन करना चाहती थी। एक बार जब मैं आर्टिकल में ये जब रिसर्च कर रहे थे, मैं शॉक हो गई थी कि 4 या उससे ज्यादा केसेस यूएस में, जब विक्टिम्स चिल्ड्रन थे और वर्चुअल अब्यूज के बारे में बात कर रहे थे, वो कोर्ट्स ने ऐसे होल्ड किए थे कि जब वर्चुअली हो रहा है वो तो विक्टिमलेस क्राइम होता है, वो क्राइम ही नहीं होता है, और अक्यूज को अक्विट कर दिया। उसके बाद अपील में उसको रिवर्स करना पड़ा, और वो अपीलेट कोर्ट, यूएस में मैं बोल रही हूँ, इंडिया में नहीं, अपीलेट कोर्ट को फिर होल्ड करना पड़ा। वर्चुअली जो
विक्टिम को होता है, जो जो आपने बोले थे ना, फिजियोलॉजिकल हार्म और साइकोलॉजिकल हार्म जो होते हैं, वो भी विक्टिम्स ही होते हैं। मियरली वर्चुअल डोमेन में हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये विक्टिम नहीं। तो वो अपीलेट कोर्ट को आके ये बताना पड़ा। तो ज्यादातर लोग क्या सोच लेते हैं, ऑनलाइन हो रहा है या एक फोटो से हो रहा है, आपके ऊपर कुछ नहीं हुआ, मगर ऐसे नहीं होता है, असर हम सबको पड़ते हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये पहला केस है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन आपका कहना है कि इस तरह के बहुत केसेस हुए हैं, 3D नहीं तो 2D में हो चुका है 1993 में। तो फिर इतने साल में कोशिश क्यों नहीं की गई कि एक नया लॉ बने, एक नया प्रावधान हो, ताकि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें इंसाफ मिल सके? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने निकाले हैं। तो आप देखेंगे तो मैं जब ये सासी टेल्स का किताब लिखे थे, उसमें भी मैं यही राय दिए हूँ कि ये जब नया जो भारतीय न्याय संहिता आए है, उसके अंदर भी ये जो वर्चुअल रेप होते हैं, वो भी ऐसे एक सेक्शन ऐड होना चाहिए कि उसका अलग सा होना चाहिए। ये रेप तो जो फिजिकली होते हैं वो अलग होते हैं, वर्चुअल के लिए अलग सा सेक्शन निकालना चाहिए करके मैं भी राय दिए हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो 93 के बाद क्या क्या हुआ है। जब 2022 में ये इंसिडेंट हुए थे, उसके बाद तो बहुत लोगों ने कंप्लेंट दिए हैं, हमारे ऊपर भी ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए हैं। इंटरेस्टिंगली एक केस था, जो एक लड़का था, उन्होंने मगर अवतार तो लड़की का बनाए थे, और पता नहीं क्यों ऐसे बनाए, मगर बना दिया, और वो लड़की का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुए थे। और वो लड़का लिखा था एक इंटरव्यू में कि जब वो हुआ था तब भी मुझे भी समझ में आया कि लड़कियों के दिमाग में क्या चलेगा, ऐसे सब असॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले चीज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो ऐसे ऑप्शंस देते हैं फॉर मल्टीप्लेयर गेम्स एक्सेट्रा, तो उन्होंने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आप मेटा में भी जाके देखेंगे तो उसमें भी ऐसे एक कोड ऑफ पर्सनल कॉन्डक्ट बाउंड्री बनाया जाता है जी। तो क्या कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म में और क्या नहीं। उसमें भी आप देखेंगे तो वर्चुअल रेप का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अभी हमको तो आगे के लिए क्या देखना है, एक तो मगर किए थे ऐसे कुछ असॉल्ट या वायलेशन जब होते हैं, आप कंप्लेन करेंगे तो जो भी लोग ये वायलेशन किए हैं उनका तो ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये एक सबसे पहले लेवल का आपके पास एक ऑप्शन है। बाकी आगे जाके हमको भी देखना पड़ेगा इंडिया में भी ऐसे केसेस को रजिस्टर होकर कन्विक्शन होगा कि नहीं। तो आखिरी सवाल ये है आपसे कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, रिपोर्ट्स काफी ज्यादा आ रहे हैं और शायद इन्वेस्टिगेशन पहली बार हो रहा है, तो इसलिए चर्चा हो रही है। तो एक तो विक्टिम्स को इमीडिएटली एक चीज तो है, क्राइम्स को तो हम अवॉइड हम सेफ रहने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। जब भी आप मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हैं, आप तो सेफ प्लेटफॉर्म्स ढूंढ सकते हैं जहां पे ऐसे सब दुर्घटना नहीं होगा। मगर ये तो फेसबुक में हुए हैं, तो इट इज नॉट लाइक दे कुड हैव प्रिज्यूम्ड ये प्लेटफॉर्म में भी ऐसे हो सकते हैं, राइट। तो ये सेकंड लेवल तो ये हो सकता है इमीडिएटली लॉग आउट करे, इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। क्यों ऐसे एक असॉल्ट को आगे बढ़ने देना है, राइट। तो इमीडिएट प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव एक्शन, जब भी आपको तो ऐसे लग रहा है कि डेंजर हो रहा है, हम फिजिकल वर्ल्ड में कैसे करते हैं, हम लोग एक डार्क अपने जगह आप पे को जा रहे हैं, हाँ, हमको बचने की लग रहा है कि कोशिश करते सेफ नहीं है, तो तुरंत हैं। निकल आ जाते हैं ना। तो हाँ, हमको वैसे ही हमारा एंटेना तो ऊपर होना चाहिए, हमको वैसे हाँ, ही ये तो इंस्टिंक्ट जो हमको बता रहे हैं उसको तो सुनना चाहिए और समझकर सेफ रहना चाहिए। जी, ये नहीं जी। सोचने का है वर्चुअल है मैं तो उधर से भाग सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे और थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है और मैं फाइट कर सकती हूँ, ऐसे सोचकर भी लोग तो कंटिन्यू करते हैं, फिर और ज्यादा उनका असॉल्ट हो जाता है। तो जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हम फिजिकल वर्ल्ड में ले लेंगे,
वैसे ही हमको सोचना पड़ेगा वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड। ये तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हम लोग जब भी वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं उसमें ज़्यादा फिजिकल फ्रीडम सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते, हाँ, और सोचते हैं कि वो ज्यादा हाँ, सेफ्टी फ्रीडम के है। बारे में नहीं सोचते हैं। हमको लगता है कि उसमें एटलीस्ट थोड़ा-सा फ्रीडम मिलेगा। हाँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं है। नपीना जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।